जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में गावत है सदग्रंथ। महाकाल यरु ब्रह्म सब पार ब्रह्म यरु काल। सभी नमामि शीश तुम, जय गुरुदेव दयाल। अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी का जय गुरुदेव हिनौता आश्रम चैनल पर आप सबको सत सत नमन। नए वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये नया वर्ष शुरू हो रहा है। नए वर्ष पर हर प्रेमी भाई बहनों को नई सोच बनानी चाहिए, नया संकल्प लेना चाहिए, नए विचार बनाना चाहिए और नई पद्धति, नई क्रांति, नए मतलब विचारों का सूत्रपात होना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही कहते हैं कि अगर आप सब लोग अपने जीवन में हर चीज़ नया करना चाहिए, ये नया वर्ष आ गया तो नए वर्ष में हमारी आपकी नई सोच भी होनी चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सबों को सत्संग सुनाते हुए ही कहा था कि हर इंसान नए वर्ष पर नए चीज़ों का संकल्प लेना चाहिए। अपने खान पान के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपने आचार विचार के प्रति लोगों को एक नया विचारधारा बना करके चलना चाहिए। अगर आप जिस भी क्षेत्र में हों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हों तो वहाँ भी आपको सोचना चाहिए कि हमारे नए साल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई तरीके अपनाए जाएं, जिससे लोगों के अंदर और ज़्यादा नैतिकता और ज़्यादा शिक्षा में उन्नति हो। अगर आप किसान हैं तो कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी अपनाना चाहिए कि हमें कृषि के क्षेत्र में किस तरह हमारी प्रगति हो, हमारी पैदावार बढ़े और हम लोग सुकून शांति से ज़्यादा से ज़्यादा अमन चैन हमको मिले। अगर आप अधिकारी कर्मचारी हैं तो हर अधिकारी कर्मचारी का कर्तव्य होता है कि अब नए साल पर मेहनत और ईमानदारी को रखते हुए अपने देश को ऊंचे शिखर पर ले जाने के लिए ऊंची सोच बनाना चाहिए। अगर आप मंत्री मिनिस्टर हैं तो आप अपने देश में हर नागरिक को खुशहाल रखने का एक नया तजुर्बा, नया तरीका निकालना चाहिए कि हमारे देश में किस तरह से लोगों के अंदर सुकून शांति आए, किस तरह से देश प्रगति करे, किस तरह ये आगे को बढ़े, हमारे देश का नाम ऊंचा हो, हमारा देश विश्व गुरु बन जाए। ऐसा संकल्प बनाना चाहिए। हर शिक्षक, हर छात्र नौजवानों को भी अपने लिए नए वर्ष पर एक नया संकल्प बनाना चाहिए कि हमको नए तौर तरीके से पढ़ाई करना है, नए तरीके से अपने जीवन को बदलना है। अगर हम साधक हैं, भजनानंदी हैं, तो हम भजनानंदियों को भी नए साल पर नए तौर तरीके और भजन करने का और उसको मतलब कि संत महात्माओं के संदेशों को प्रचार प्रसार करने का एक नया माध्यम बनाना चाहिए। यानी नए साल में कुछ नया करना चाहिए। यानी हर तरह का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग अगर नया
सोच लें, तब ये नया साल मुबारक होगा। तो लोग लिख देते हैं दीवारों पर नया वर्ष मुबारक हो, बोल देते हैं नया साल मुबारक हो, लेकिन ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि आप नया वर्ष तो आता रहता है, लेकिन आप ज्यों के त्यों पुराने पड़े रहते हो। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप भी नया बनो, अपने अंदर नई क्रांति लाओ, नया ज्ञान लाओ, नई शिक्षा लाओ, अपने आचरण में परिवर्तन करो, अपने खान पान में परिवर्तन करो, अपने बात व्यवहार में परिवर्तन करो, अच्छे बनो, नेक बनो, देश को ऊंचा स्थान बनाओ। लेकिन यह नया वर्ष मुबारक हो, लेकिन पुराने वर्ष को उसको भी कहो 100 बार मुबारक हो, क्योंकि वह पुराने वर्ष का ही तो देन है कि हमको नए वर्ष में प्रवेश के लायक बनाया। क्योंकि अगर वो नया वर्ष ने अपने साथ हमको सेट कर लिया और हमारी सारी परेशानियों को झेलते हुए मुझे नए साल में के लिए सुपुर्द कर दिया, हम नए साल में आ गए, तो पुराने साल का भी कम नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी अभी इसमें चल रहे हैं। नए साल में आपने प्रवेश किया, अब नए साल आपकी शुरुआत है। अब आपको आगे क्या होगा, कैसी कैसी समस्याएं, तो आगे प्रभु से प्रार्थना करिए। नए साल पर तो प्रार्थना करनी चाहिए, मालिक से प्रार्थना कि अभी नए साल में आज प्रवेश कर रहे हैं, हमारे जीवन को ठीक ठाक रखें, हमारे घर गृहस्थी में धन धान्य परिपूर्ण रहे, हमारे देश में सुख शांति रहे, हमारे समाज में सुख शांति रहे, लोगों में प्यार मोहब्बत रहे, आपस में लोग एकता बना कर रहें, आपस में प्रेम भाव से रहें। ये नए वर्ष पर ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन लोग पार्टियाँ मनाते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। नए वर्ष में नई आदत, नए विचार, अच्छी बातों को धारण करें, अच्छे संकल्प बनावें और उसको चलें। और पुराने वर्ष को भी याद करें कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप विदा ले रहे हैं, तो आपने मेरे जीवन को सकुशल नए साल तक पहुंचाया, तो आगे भी इसी तरह हम सकुशल आगे नए वर्ष में बढ़ते चलें। तो ये सब महात्माओं की शिक्षाएं थी कि आप जो है नए वर्ष में नया संकल्प बना कर चलें। तो हर महात्मा महापुरुष ये बताते हैं कि देश में सुकून शांति के लिए, अमन चैन के लिए हर लोगों का कर्तव्य बनना चाहिए। और नए वर्ष में सब लोग केवल मुबारक कहने से थोड़ी मुबारक हो जाएगा भाई, उसको क्रम में अपने जीवन में, अपने कर्म में उसको उतारना पड़ेगा। हमारे मुबारकबाद के लिए आप कहते हैं तो उसके लायक हमको बनना पड़ेगा, तभी मुबारक हो पाएगा। हमारे अगर आचरण ठीक नहीं हुए, हमारे खान पान ठीक नहीं हुए, हमारे रहन सहन ठीक नहीं हुए, तो मुबारक ना हो करके और कुछ हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सभी देशवासी भाई बहनों, देश में सुकून शांति के लिए आपको यह भावना बनानी चाहिए, ये पूरा विश्व ही अपना परिवार है। इसलिए सबके सुकून के लिए, ये तो छोटे विचारधारा के लोग ये मेरा है तेरा है, ये पूरा पृथ्वी ही अपना है। इसलिए कहा गया अयम निजा परोवेति गाना लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरा पृथ्वी ही अपना परिवार है। इसलिए इस पूरे पृथ्वी को अपना सामंजस्य बना करके सबके कल्याण की भावना सोचना चाहिए। इस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब निरोगी हों, सब स्वस्थ हों, सब सुंदर हों, सब नेक बने, सब धार्मिक बने, सब श्रेष्ठ बने, सब ईमानदार बने, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, सब अपने देश सेवा में लगें, सब अपने देश का नाम ऊंचा करने में लगें, तब हमारा नया वर्ष मुबारक होगा। अब ये नहीं कि 2-4 लोग मुबारक कर रहे और लोग उसको जो है बदनाम कर रहे, तो ये ठीक नहीं होगा। तो आप अपने लिए प्रार्थना करिए उस प्रभु से कि हे प्रभु परमात्मा, आप हमारे जीवन को सफल बनाएं। हम जिस तरह से नए साल में प्रवेश हो रहे हैं, फिर आगे आने वाले नए साल में बड़ी खुशी के साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे पास धन धान्य की कमी न रहे, हमारे परिवार में शांति रहे, हमारे समाज में शांति रहे,
हमारे देश में शांति रहे, ये सब बातें होनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आप सबको इस दिन अच्छे वचन उच्चारण करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, स्वस्तिवाचन मंत्र का पाठ करना चाहिए, जैसा कि शांति के लिए अपने देश में अमन चैन सुकून शांति रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए महात्माओं ने कहा कि धौ शांतिरंतरिक्षः घुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देवः सविता दुरितानि परासुव यदभाद्रं तनयासुव। ओम शांति 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 सर्वरेष्टसु शांतिर्भवतु। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। जय गुरुदेव। सभी प्रेम भाई बहनों, शांति पाठ होना चाहिए, सबके अंदर सुकून शांति रहे। अगर परिवार में शांति नहीं रहेगी तो परिवार का क्या नया साल मुबारक हो पाएगा। समाज में शांति नहीं रहेगी तो उसके लिए क्या नया मुबारक हो पाएगा। देश में शांति नहीं है तो नया वर्ष कैसे मुबारक मनाएंगे आप। इसलिए हर जगह प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु परमात्मा हमारे देश में सुख शांति दीजिए, हमारे समाज में है वहाँ सुख शांति मिले, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, परिवार बच्चे सुख शांति से रहें, हमारे देश के मंत्री मिनिस्टर भी सुख शांति से रहें, हमारे देश के अधिकारी कर्मचारी सुख शांति से रहें। माने सब लोग जन जन के अंदर सुख शांति आ जाए, ये बाबा जय गुरुदेव जैसे महापुरुषों का ध्येय रहता है। सब लोग सुकून से रहें, सब के अंदर अमन चैन रहे और सब मिल करके नया साल मुबारक हो कहें। और साथ साथ पिछले जो पुराना साल है उसको 100 बार मुबारक वर्ष साल कहें। ये नए वर्ष पर आप सभी प्रेम भाई बहनों को ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों के द्वारा ये आपको संदेश दिया जा रहा कि आप सब लोग अपने खान पान का ध्यान रखें। आगे अगर बीमारियों परेशानियों से बचना है तो आप शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, तभी आप में शांति आएगी, तभी सुकून शांति मिलेगा, तभी अमन चैन मिलेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए खान पान का, रहन सहन का, आचार विचार का, बात व्यवहार का बहुत अच्छा ध्यान आपको रख करके अपने समाज के, अपने देश की उन्नति के लिए आप लग जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ नए वर्ष पर आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।